किसी को 0 से लेके 90 तक के कैसे निकालते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अगर तुमको साइन के स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, पहले हम लोग 0 से 90 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल सपोज थीटा है, और इस ट्रायंगल पे देखो जरा, ये एंगल थीटा है। तो ये बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा इस ट्रायंगल से। साइन थीटा मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ओ बी। थीटा हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पे अपनी थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के बताओ हमको कि जब थीटा 0 होगा, 0 मतलब ये तो ऐसे नीचे लेके आओगे बिल्कुल, तो कौन सी चीज है जो 0 हो जाएगी जब थीटा 0 होगा। बोलो, जब थीटा 0 होगा मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा 0। हाइपोटेनियस की वैल्यू तो सपोज ये फिक्स ही है, मतलब यही रॉड है, ये एक फिक्स रॉड है, ऐसे घूम रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको साइन 0 डिग्री निकालनी है तो कितना होगा, परपेंडिकुलर उस समय कितना होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू उस समय 0 होगी और अपॉन होगी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अगर तुमको निकालना है साइन साइन 45 डिग्री सपोज, तो 45 डिग्री का मतलब क्या है कि थीटा विल बी 45। अगर थीटा 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, कितना होगा, 45 होगा। अगर ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी होंगी ये दोनों साइड इक्वल हैं, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये क्या होगा, √2 टाइम्स। कैसे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल 45 है, तो सपोज ये दोनों साइड इक्वल है, ए और ए, तो अगर तुम निकालोगे तो ये कितना आएगा, a√2 आएगा, आएगा √a² प्लस √a², तो a√2। तो रेशियो कितना आ रहा है, देखो a अपॉन a√2, तो कितना बनेगा ये बोलो, दिख रहा है 1/√2। इसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे साइन 90 कितना होगा, तो साइन 90 के लिए बताओ, जब तुम ये एंगल 90 कर दोगे तो कौन सी चीज है जो 0 हो जाएगा। हाँ, हाँ 1/√2 है। जब साइन 90 लिखेंगे, हाँ तब एक्चुअली में देखो बेस 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बी जैसे तुम्हारा यहाँ पे आएगा तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा, जितना तुम पास जाओगे बेस छोटा हो रहा है, तो जब तुम 90 पे पहुंच जाओगे तो बेस 0 हो जाएगा। और कौन सी दो चीजें हैं जो आपस में इक्वल हो जाएंगी बोलो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ए बी और ओ बी, परपेंडिकुलर ए बी और ओ बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो साइन 90 कितना होता है 1। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं बहुत सारी। तो अब कुछ 0 से 90 तक की वैल्यू तुमको याद रहनी चाहिए, तो हम एक टेबल बना रहे हैं इस तरीके। अभी देखो इसमें अगर तुमसे पूछे कि साइन 29 डिग्री कितना होगा, तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे कि ये लेंथ कितना है और ये कितना है, मेजर करके रेशियो निकाल लेंगे। तो वो रेशियो तुमको कहां पर मिलता है, वो साइन, जैसे लॉग टेबल होता है ना, ऐसे एक साइन के एंगल्स का टेबल होता है। तो यूजुअली हम लोग टेबल को रेफर नहीं करते हैं तुमसे, जब भी वो बात करता है तो ऐसे एंगल्स की बात करता है जिनको निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले इन 5 एंगल्स की बात कर रहे हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, लास्ट में कोसेक थीटा। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, लोगों ने उसका पढ़ा भी हो। ये जो 5 वैल्यू है उसके लिए तुमको क्या करना है याद रखने के लिए, ऊपर 0 से लेके 4 तक ऐसे काउंटिंग लिख लो कि ऊपर 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद अंडर रूट ले लो। 3 काम किए हमने क्या, पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ले लिया, तो तुम्हारा जो पहला रो है वो फिल हो जाएगा। 0/4 जीरो, उसका स्क्वायर रूट भी 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0। और यहां से देख भी चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, याद रखने का प्रोसेस है कि हाँ ऐसे हम लोग याद रखेंगे। साइन 30 होता है 1/2, यहां से देख लो, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। Okay. उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यहां से जो ऐसे ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो कॉस बन जाएगा 1 √3/2, और 1/√2, 1/2, और 0, ठीक है। अब बस 2 लिख लिए, उसके बाद हम लोग सारे निकाल सकते हैं। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो। कैसे, देखो, अगर तुमको याद है टेन थीटा का डेफिनेशन, तो टेन थीटा का डेफिनेशन क्या है, देखो, ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो है। तो क्या उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए अपॉन ओ बी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, साइन थीटा, और ये क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो साइन 0 मालूम है, कॉस 0 मालूम है, तो टेन 0 के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसी ऑर्डर में रेशियो ले लो। 0/1 0, इसमें लोगों तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे तो इक्वल है, उसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो रूट। इस नंबर को खास ध्यान देना, इस नंबर को बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। ये इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी हम लोग बता चुके हैं क्या होता है, 1/0 प्लस, ठीक है। 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिफाइंड ही टर्म नहीं है, साइन 90 डिफाइंड नहीं होता है। उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, या फिर कॉज अपॉन साइन, ठीक है। तो अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और 0, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉट। इसको रिवर्स करके लिख दिया। उसके बाद सेक लिखना है, तो सेक क्या होता है बोलो, कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 1/this 2/√3, 1/1/√2, ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये क्या बनेगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, या 1/sin कर दो, बात सेम है। तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/1/2 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, ठीक है। ये बन जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। 1/1 क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लेना अपने पास से, इसी को रिवर्स करके लिख दिया हमने। लास्ट रो अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर वाले को रिवर्स करके लिखा है हमने, और कुछ नहीं।
लॉग टेबल से वैल्यू कैलकुलेट क्या, आपको वैल्यू देखना सीखना है, कभी भी देख लेंगे तो टेबल बांट के हम बता देंगे कभी। वैसे यहां तक होपफुली तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब से याद रखोगे कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो 0 से 90 तक ये 5 एंगल्स की वैल्यू तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि कम से कम ये 15 वैल्यू साइन कॉस टेन, क्योंकि ये 3 मालूम है तो बाकी 15 अपने आप निकल आएंगे। उनका क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है हमको। अब बात करेंगे इसके आगे की वैल्यूज की। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या होती है कि जो तुमने साइन थीटा कॉस थीटा सीखा है वो डिफाइन किस में किया हम लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये बताओ, अगर तुमसे हम पूछें कि 90 से बड़े एंगल का साइन कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, बोलो। यही होता है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। अगर साइन 120 डिग्री तो ये एंगल होना चाहिए 120। तो एक एंगल 120 हो तो राइट एंगल कैसे बनेगा, ये बताओ जरा हमको, सोच के देखो। अगर एक एंगल 120 है, तुमने जो डेफिनेशन लोग पढ़ते हैं बुक में कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा डिफाइन होता है पर, तो अगर अगर ये एंगल 90 है तो 120 कैसे बनाओगे, अगर तुम 120 बनाओगे तो वो तो 90 से बड़ा ऐसे बन जाएगा, बनेगा कहाँ पे, यहां से। हाँ, तो बनेगा नहीं, देखो। तो एक्चुअली होता क्या है उसको, तो सही प्रोसेस है उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि निकलना तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही तो कंफर्म है। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल को कहाँ ढूंढना है ये देखना है हमको। जब 0 से 90 की बात कर रहे थे तो हमने बोला कि इस रॉड को तुम रोटेट कर रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको कैसे मिला था, इसके एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, यही मिला राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल ने तुमको इस वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है, साइन कॉस और टेन। ठीक है, 30 नहीं बेटा, सुनो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, ये थीटा एंगल है, इस ट्रायंगल का साइन कॉस और टेन किसने दिया है, ये जो ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल बना कैसे है, हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। यही काम तुमको हर बार करना, चाहे एंगल कुछ भी हो। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो सपोज ये वाला एंगल है, तो उस समय यहां पे होंगे कहीं, बोलो, उस समय कहां पे होंगे। अगर सपोज ये लेंथ उतना ही है, इसको रोटेट कर दिया 90 से बड़ा, हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये मिल गया तुमको राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले एंगल का साइन कॉस और टेन देगा, समझा ये बात। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल के साइन कॉस और टेन कौन सा ट्रायंगल देगा, ये वाला ट्रायंगल। कैसे बन रहा है, ये जो रोटेट कर रहे हैं जिस रॉड को, उसके एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे तुम एक चीज सोच सकते हो, लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है लेंथ, है ना, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अगर तुम इस पॉइंट को लिखोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ
दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर। तो अगर तुम सपोज इस लेंथ को बात करते हो तो कुछ नाम दे दो फिर से। ओ ए पहले क्या लिखा था, ठीक है देख लेना ऐसे। अब ये बताओ यहाँ पे ओ बी जो होगा वो निगेटिव होगा। लेंथ वाइज नहीं बात कर रहे हैं, ओ बी अगर लेंथ को काउंट करेंगे तो ये क्या होगा निगेटिव, क्योंकि एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस में है ये। और ए बी क्या होगा पॉजिटिव। और ओ ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि हाइपोटेनियस है ना, वो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ओ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे कि कौन कौन से रेशियो हैं जो तुमको दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाले हैं, मतलब कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो पहले बात करो साइन थीटा की। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा बताओ। साइन थीटा मतलब साइन इस थीटा का साइन कौन देगा, ये वाला ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हाइट भी पॉजिटिव है और ये हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कॉस थीटा बताओ क्या होगा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन, तो ये बेस यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, ये दिख रहा है क्लियरली नेगेटिव, तो यहां से बोल सकते हैं कि दिस विल बी नेगेटिव। टैन थीटा, तो टैन थीटा तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, चाहे यहां से बोलो या फिर यही रेशियो दिख रहा क्या होगा निगेटिव। साइन अपॉन कॉस, अगर तुम वैसे भी देखोगे तो क्या होता है टैन थीटा, हाइट अपॉन बेस, हाइट पॉजिटिव है बेस नेगेटिव है, तो रेशियो क्या आएगा नेगेटिव, तो टैन थीटा विल बी नेगेटिव। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये ढूंढ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होने वाला है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होने वाला है। अच्छा, तीन निकाल लो, बाकी तीन अपने आप मालूम है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक कैसा होगा पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव, टेन का रेसिप्रोकल कॉट तो क्या होगा नेगेटिव। तो फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट तो जानते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे तो तीनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो सारे के सारे 6 रेशियो क्या होने वाले हैं पॉजिटिव, क्योंकि 3 साइड है सब कुछ पॉजिटिव है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, तो अगर हम अलग से ऐसे डायग्राम बना देते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री में क्या होने वाला है, ऑल पॉजिटिव होगा, सारे के सारे रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव। 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के लिए कौन कौन से एंगल्स पॉजिटिव होंगे कौन कौन से नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ हम साइन लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन, साइन कॉस और टेन में बात कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस और टेन क्या हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सोच के बताओ क्या होगा। 180 से 270, तो अलग से तुम चाहो तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, तुमको दिख जाएगा। देखो, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, मतलब हमारा ऐसे रोटेट हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, तो यही एंगल है थीटा अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़ा हो गया। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, हमने क्या बोला था, एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, इसमें मत डाल देना, इस पे डाल देना परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, जब तुम इस पे डाल दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस रॉड के जो रोटेटिंग आर्म है के एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इस वाले एंगल का साइन कॉस और टेन कौन देगा, ये वाला ट्रायंगल। इसमें तुमको बताओ क्या दिख रहा है, ये अगर ओ है, ये ए है, ये बी है, तो कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी। ओ ए कैसा होगा बोलो,
नेगेटिव। ए बी कैसा होगा? नेगेटिव। ओ बी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है हमने, तो चाहो तो इसी के हिसाब से कर लो, इसको बी लिख लो, तो ये कर लो डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर भी इसी को ओ ए बोला था ना, तो यहाँ पर ओ बी क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो, या ये बात सेम है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ए बी क्या होगा? नेगेटिव। और ओ ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मालूम ही है हमको। तो देख लो क्या है यहाँ पे, साइन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, हाइट, हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव। कॉस नेगेटिव। अच्छा, और टेन, टेन पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव का रेशियो बनेगा वो। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस वाले में? टेन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट में देख लो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है। तो जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो एंगल बेसिकली तुम्हारा देखो ऐसे बन रहा होगा पूरा, ऐसे जाओगे, ये इस यहाँ पे आओगे, तो सपोज ये वाला आर्म है, ये इसको क्या बोला था? ओ ए ना, ठीक है। ये बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इस वाले एंगल की वैल्यू देगा। तो कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है बताओ? बेस पॉजिटिव है, हाइट नेगेटिव है, ठीक है। देख लो उसमें, तो बेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉस तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा, होगा। टेन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? कॉस आएगा पॉजिटिव। बाकी दोनों रेशियो क्या आएंगे? दोनों मतलब साइन कॉस टेन में बात कर रहे हैं। ये क्या है? 90 से, सॉरी 270 से 360। अब क्वाड्रेंट वाइज हमको ये मालूम है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होने वाला है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होने वाला है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो इसको, फिर हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है कि उसका साइन कैसे वेरी करेगा, और तुमको अब ये भी मालूम चल गया एक्चुअली में कि 120 या 90 से बड़े जितने एंगल हैं उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा। 90 से छोटे में वो आराम से दिखता है, यूजुअली बुक्स में हमेशा वही दिखाते हैं केवल। तो 90 से बड़े वाले केस में फिर वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिखता नहीं है, कहाँ बनेगा? तो तुमको याद रखना है कैसे बन रहा है। रोटेटिंग आर्म से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने पे तुमको जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है वही हमको उस एंगल का साइन कॉस और टेन देता है। लिख लिया इसने सबने? इरेज कर दें क्या इसको? लिख लो जल्दी से। तुम चाहो तो इसको दो डायग्राम बना लेना है अलग अलग करके, एक ही में कर दिया हमने, इसमें भी एक ही में कर दिया था हमने। तुम चाहो तो चार डायग्राम कर सकते हो अपने, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, चारों कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब हम वैसे नहीं लिख रहे हैं, ओ ए बी हम सिर्फ ऐसे लेंथ वाइज, सपोज इसको बेस है, इसको बी बोल दे रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है इसको पी बोल देते हैं, इसको एच बोल रहे हैं, ठीक है।
और अगर ये एंगल थीटा है और इसको हम 90 से रोटेट करते हैं, 90 से, मतलब इसी वाले आर्म को, और तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, बताओ जरा। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा बनेगा, ठीक ना? ये पूरा एंगल 90, मतलब ये एंगल क्या है? थीटा। ये पूरा 90 यहां से यहां तक, और ये थीटा। तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि ये और ये परपेंडिकुलर है ना आपस में? ये थीटा था और 90 से रोटेट कर दिया। अच्छा, अब इस वाले एंगल समझ रहे हो? कौन सा एंगल? ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा ट्रायंगल देगा? ये वाला देगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है यही इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देगा। तो अच्छा, आप तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताओ जरा, ये कितना होगा लेंथ यहां से यहां तक का? ये लेंथ कितना होगा बताओ, बोलो। पी होगा। देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, देख लो। तुम ऐसे सोच के देखो, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं? देखो, अगर तुम इसको ऐसे, ये थीटा है, ये लेंथ सेम है, ये 90 है। पढ़े हो ना क्लास बचपन में, क्या 6 7 8 में कभी पढ़े होगे? कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो? कॉन्ग्रुएंसी, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ये एक थीटा एंगल है, ठीक है, ये एंगल 90, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और एक तो साइड कॉमन है। अब तुमने जो भी पढ़े होंगे साइड एंगल, साइड बहुत सारे उसमें रहते हैं पैरामीटर। तो तुमको दिखना चाहिए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। बोलो, ये बात दिख रही है सबको? तो ये वाला साइड इसकी इक्वल हो जाएगा पी के, और ये वाला किसकी इक्वल होगा फिर? बोलो, बेस बी के इक्वल। और ये क्या है? एच। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि ये नेगेटिव है, इसलिए यहां पे पी को क्या लिख सकते हैं? माइनस पी। साइन 90 प्लस थीटा देखो कैसे निकाला? इस वाले एंगल के लिए साइन कौन देगा? ये ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो साइन इस एंगल का साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन चूंकि इस वाले ट्रायंगल से हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू इसके भी तो इक्वल है, कॉस थीटा के। तो साइन 90 प्लस थीटा किसकी इक्वल होता है एक्चुअली में? कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसी तरह बाकी और देख लो। बताओ जरा, कॉस 90 प्लस थीटा इस वाले ट्रायंगल से कितना होगा? इस ट्रायंगल से मिलेगा। ये एंगल 90 प्लस थीटा है, तो इसका कॉस बेस तो माइनस पी बाई एच होगा। बोलो। और पी अपॉन एच हमको मालूम है, पी अपॉन एच मालूम है। यहां से चाहो लिख लो, क्या है? कॉस थीटा है बी बाई एच, साइन थीटा है पी बाई एच, डायग्राम से ही मालूम है। और टेन थीटा है पी बाई बी, ये है। तो पी अपॉन एच क्या है? साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा। इसी तरह टेन भी निकाल लो। तो टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, फिर से वही चीज तुमको ध्यान रखना है, इस एंगल का टेन कौन सा ट्रायंगल देगा? ये वाला। इस ट्रायंगल में टेन क्या होगा? बी अपॉन माइनस पी। तो दिस विल बी बी अपॉन माइनस पी। और ये
tan थीटा है, cot थीटा क्या हो जाएगा, यहां से बोलोगे तो cot थीटा क्या होगा, b बाई पी। तो ये b अपॉन p लिखा है, तो ये बेसिकली माइनस ऑफ, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा कितना आ गया, माइनस ऑफ cot थीटा। इससे हम लोग क्या करेंगे, अब 90 से 180 के बीच के जो एंगल्स हैं उनको निकालेंगे इनका यूज करके। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ा होगा, तो उसको मिक्सअप मत कर देना एकदम से। मिक्सअप का मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसमें, अगर तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है तो फिर इसको समझ नहीं पाओगे। तुमने सिर्फ वो रिजल्ट्स पढ़े होंगे अभी तक, जैसे होपफुली कि साइन 90 प्लस थीटा ये होता है। हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअली वो क्यों होता है और कैसे होता है। तो इसके बाद अगर हमको वैल्यूज निकालनी है, उस निकालो जल्दी से एक एक करके। साइन 120 डिग्री निकालना है अगर, ऑब्वियसली वही एंगल निकाल पाएंगे जो 90 प्लस पिछले वाले 5 एंगल थे। तो 90 प्लस 30, तो 90 प्लस जीरो तो निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 90 प्लस जीरो तो 90 है, वो मालूम ही है हमको। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60 और 90 प्लस 90, ये निकालेंगे। तो साइन 120 क्या होगा बोलो, तो इसको लिखेंगे पहले ऐसे, क्या, साइन 90 प्लस 30। अगर और हमको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो दिस इज नथिंग बट कॉस 30, और कॉस 30 अगर तुमको याद है तो वो होता है √3/2। तो साइन 120 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे करके तो बेटा ये बाकी सारी वैल्यू निकालो जल्दी से, अभी सब निकालोगे। कौन सा, साइन 135, साइन 150, साइन 180 के बाद फिर कॉस 120, कॉस 135, कॉस 150, कॉस 180 और फिर 10। एक दो तीन चार, और चारों 10 में और तीन ये, ठीक है। चलो अभी तुमको जल्दी अभी करना है सबको। इसको निकालो जल्दी से।
बेटा साइन का ध्यान रखो, खास तौर से जो भी लिख रहे हो सब लोग। साइन और कॉस मिल जाएगा तो टेन तो सीधे डिवाइड करके निकाल लेना। चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन साइन और कॉस निकालने के बाद टेन के लिए हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। होपफुली अब तक निकाल लिए होंगे काफी लोगों ने तो। साइन 135 क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 45 और साइन 90 प्लस 45 मतलब कॉस 45। साइन 90 प्लस थीटा क्या आया था अपना? कॉस थीटा। कॉस 45 मालूम है कितना होता है? 1/√2। इसी तरह साइन 150, साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा, और साइन 90 प्लस 60 मतलब कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। साइन 180, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। इसी तरह बाकी निकाल सकते हो। कॉस 120, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा क्या था? कॉस माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 30 बनेगा, और साइन 30 होता है 1/2, तो माइनस ऑफ 1/2 बनेगा। और हमको देखें माइनस में सही आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन नेगेटिव थे, है ना। उसके बाद कॉस 135, कॉस 90 प्लस 45 मतलब हो जाएगा माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 मतलब -1/√2। कॉस 150 इज कॉस 90 प्लस 60, दैट इज कॉस माइनस साइन 60, और ये हो जाएगा -√3/2। कॉस 180, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 मतलब माइनस साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, दिस इज -1। साइन और कॉस मिल चुके हैं, तो tan भी हमको मिल जाएगा रेशियो लेके। तो अब हम लोग फिर से एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का जो वैल्यूज निकाला है, हाँ 120 डिग्री, 135 डिग्री निकाला है, 150 डिग्री निकाला है, और 180 डिग्री। ठीक है।
यहां पे लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन 120 कितना आया बोलो, कितना आया था? √3/2। ये आया होगा 1/√2। ठीक है। कॉस 120 कितना आया? -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। साइन और कॉस का रेशियो ले लो, 10 मिल जाएगा। तो इसका रेशियो लेंगे तो 2 से 2 कटेगा, -√3। और यहाँ पे तो दोनों नंबर सेम है लेकिन नेगेटिव में है एक, तो -1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो -1/√3। यहाँ पे क्या होगा? 0/-1 विल बी 0। साइन मिल गया है, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, कॉट। तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉट क्या लिखेंगे इसका? 1/। तो -1/√3। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होगा, इसका हो जाएगा -√3। ये क्या होगा? 1/0, अनडिफाइंड। ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्या होगा? 1/0, दैट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है। उसके बाद सेक क्या होता है? 1/cos। तो 1/, ये करोगे तो बनेगा -2, इसका 1/, करोगे तो -√2, इसका 1/, करोगे -2/√3, और इसका 1/, करोगे तो -1 ही आएगा वो। ठीक है। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल 2/√3 का √2 का रेसिप्रोकल 2, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड 1/0। ठीक है, देख लो। ये टेबल कंप्लीट हो गया हमारा, किसके लिए? 180 तक के लिए। तो अब 90 से लेके 180 तक के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो कि कैसे निकल रही हैं वैल्यूज। होपफुली सबको क्लियर है ये बात। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब ये है कि अगर सब फिर से वही बात कर रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है, तो इसको रोटेट कर दो 180 से। 180 से रोटेट करने का मतलब है बिल्कुल ऐसे अपोजिट, तो ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। ये एंगल पूरा कितना होता हो? यहां से कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये वाला एंगल, ये एंगल 180 प्लस थीटा हो जाएगा। देख रहा, दिस एंगल विल बी 180 प्लस थीटा। इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये वाला ट्रायंगल देगा। कैसे? रोटेटिंग आर्म के एंड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। ठीक है।
अब अगर ये हमारा बी है, ये पी है और ये एच है, तो तुमको आराम से दिख रहा होगा कि फिर से वही चीज, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं दोनों। दिख रहा है? ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं दोनों, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला लेंथ पी था, तो ये लेंथ वाइज तो पी रहेगा, लेकिन चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस पी। ये बी था, ये यहां से यहां तक क्या माइनस बी लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये एच होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा देख लेते हैं कितना होगा। तो ये बताओ कितना होगा यहां से? ये है 180 प्लस थीटा। इस ट्रायंगल का साइन cos tan ये वाला ट्रायंगल देगा, तो क्या लिखेंगे? हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस पी बाई, अब हम लोग पी और बाई एच क्या होगा बताओ यहां से? साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। दिख रहा है? तीन चीजें तुमको मालूम है ना शुरुआत से, यहां से साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा इज टी बाई बी। ये तो मालूम ही है हमको, ठीक है, यूज कर रहे हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा आ गया माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉज 180 प्लस थीटा, तो कॉज इस वाला एंगल का कॉज ये ट्रायंगल देगा। बेस यहां पे ये है, बेस क्या है? माइनस बी, हाइपोटेनियस है एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा v अपॉन एच। कितना है? ये है v अपॉन एच, कॉस थीटा है, तो ये विल माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अच्छा, tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? देख लो यहां से डायग्राम से, ये वाला ट्रायंगल से मिलेगा, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस पी अपॉन माइनस बी, तो दिस विल बी माइनस पी अपॉन माइनस बी। ठीक है, माइनस पी अपॉन माइनस बी हो जाएगा। नीचे दिख रहा है ना बेटा सबको? तो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ पी अपॉन बी बचेगा, और पी अपॉन बी किसके इक्वल है? tan थीटा के। तो tan 180 प्लस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। sin 180 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो जब ये मिल गया हमको, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करके हम लोग फिर कौन से एंगल निकालेंगे? इसके आगे वाले, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल। तो फिर ये काम भी तुम्हारा ही एंगल निकालने वाला। करो जल्दी जल्दी। तो हम एंगल लिख रहे हैं, तुमको निकालना है सबके साइन कॉज और टेन। 180 के आगे 210 डिग्री होगा, 225 डिग्री होगा, 240 डिग्री होगा, और 270 डिग्री। एक दो तीन चार, हाँ चार ही होंगे। इन चारों का साइन कॉज और टेन निकालो जल्दी से। करेंगे क्या? इसको 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे और इनका यूज कर लेंगे। हाँ, तीनों, तीन नहीं, कुल मिला के कितनी 12 वैल्यू आएंगी, हर एक के लिए चार।
निकाल लिए होंगे काफी लोगों ने, तो वेरीफाई कर लो अपनी वैल्यूज। तो sin 210, साइन 180 प्लस 30 लिखा है ये, तो 180 प्लस 30, तो 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 180 प्लस 30 हो जाएगा माइनस साइन 30। और साइन 30 मालूम है कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। साइन 225 क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस 45 माइनस साइन 45, दिस विल बी -1/√। ठीक है, साइन 240 is साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60 -√3/2। साइन 270 साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90, दैट इज -1। ठीक है, साइन हो गया, उसके बाद कॉस 210 कितना होगा, कॉस 180 प्लस 30 माइनस कॉस 30 -√3/2। इसी तरह बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हो, हम निकाल भी रहे हैं, आगे तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। तो अगर कोई इसमें सपोज ऐसा करता कि वो 90 वाला रूल 2 बार लगा देगा, तो क्या उसको आंसर मिलेगा सही? वो चेक करके देखते हैं। देखो, हम लोगों ने 90 का रूल पढ़ा है। सपोज किसी को निकालना है ऐसे कॉज साइन, सपोज साइन की बात कर लेते हैं, साइन 240 इसको निकालना है। तो वो अगर उसको 90 का रूल याद है तो वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा साइन 90 प्लस कितना लिखा है बोलो ये, 60 लिखा है, 150 लिखा है। ठीक है, साइन 90 प्लस 150, साइन 90 प्लस थीटा क्या था, ये तो क्या था, कॉस थीटा था, तो ये बन जाएगा कॉस 150। अब फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है, तो फिर से लिखेगा कोई इसको कि कॉस 90 प्लस 60, अब वो लगा देगा कॉस का रूल, तो कॉस 90 प्लस थीटा आया था माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 60। साइन 60 क्या था, √3/2, दिस इज -√। ठीक है, तो आंसर उसका सेम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 बार उसको रूल लगाना पड़ेगा। तो 90, इनफैक्ट किसी भी एंगल को ऐसे पार्ट में भी ब्रेक करके हम लोग निकाल सकते हैं। हम्म, बोलो बेटा, सबको इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला टेबल तुम लोग, इसका भी एक छोटा सा टेबल बना लेना, 4 वाला से, साइन कॉज और टेन का। ठीक है, तो फिर आज पे यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर कल इसके आगे डिस्कस करेंगे।